हेलो एवरीवन। चलो बच्चा, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन असाइनमेंट नंबर 10 का। ओके, असाइनमेंट नंबर 10। तो ये बेसिक वाला जो असाइनमेंट था उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जल्दी से सॉल्व करते चले जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, फिर बोला है फाइंड ए बी माइनस 5 सी। ए बी माइनस 5 सी आपको निकालना है यहाँ पर। तो ए बी माइनस 5 सी मतलब क्या हो गया कि ए से आपको पहले बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 × C करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए बी करोगे तो क्या आएगा बच्चा, 3724, फिर क्या आएगा 0253 आएगा ना। माइनस 5C मतलब कितना हो गया, 5C मतलब C में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 5 माइनस 25 माइनस 20, ये क्या आ जाएगा 30। ठीक है, चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा 0 7 5 × 35। ठीक है, 3 2 × 6 और 7 3 × 21 27। ओके, समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, देखो कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इससे करेंगे, फिर 7 को 5 से करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, फिर अगर आपको करना है नेक्स्ट तो आप क्या करेंगे, 3 को किससे करेंगे, 2 से, 7 को 3 से। ठीक है ना। तो देखिए 7 3 × 21 आया, 3 2 × 6 आया तो 27 होगा। ठीक है, अब नीचे वाला सेम काम रिपीट करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे नहीं अब। ठीक है, 2 0 5 4 जा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप लिख देंगे 20। 2 से 0, 4 से 5, फिर 2 2 × 4, 4 3 × 12, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 5 माइनस 25 माइनस 20 और 30। कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए तो अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा प्लस में 2, ये कितना आ जाएगा, ये -20 है ना बच्चे, यहाँ पे माइनस, हाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा -14। ठीक है, तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई किए, फिर उसमें से सी को 5C को सब्ट्रैक्ट कर दिए। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं, इसको मिटाते हैं। वैसे अब मैट्रिसेस का क्वेश्चन अब अधिक हम करके दिखाएंगे नहीं, अब आप लोग बस घर में प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्या बोल रहा है यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन में कि द 3/4 पार्ट ऑफ अ कॉनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इतना इज फुल ऑफ वाटर। देखो, तो पहला बात बोल रहा है कॉनिकल वेसल है, तो एक कॉनिकल वेसल बना ले रहे हैं, एक कॉनिकल वेसल है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 3 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। ठीक है, 3/4 ऑफ द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना, मतलब 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 3/4 पार्ट ऑफ द कॉनिकल वेसल इज ऑफ इंटरनल रेडियस 5, इंटरनल रेडियस कितना है 5 है, एंड हाइट कितना है 24 है, हाइट कितना है 24 है। ठीक है, इज फुल ऑफ वाटर, द वाटर एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल विथ। अब देखो इसमें जो ये पानी भरा हुआ था ना, 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, ये पानी को, ये जो वाटर भरा हुआ था इसको हम कहाँ डाल दिए भाई, ले जा करके सिलेंडर में डाल दिया। ठीक है ना, तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें हम इसको पूरा पोर कर दिए। ठीक है, द वाटर एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल विथ इंटरनल रेडियस 10, ये कितना है 10 है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। तो बोल रहा है कि अगर इसमें हम इसमें पोर किए हैं तो कितने हाइट तक ये पानी इसमें आ गया रहेगा। तो मान लेते हैं कितने हाइट तक आ गया है, h हाइट तक आ गया है। ठीक है, कितने हाइट तक आ गया है, h हाइट तक आ गया है। तो अब आप इजीली अब समझ पा रहे होंगे कि हमको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यही वॉल्यूम जितना इसमें पानी था यही वॉल्यूम उसमें गया है, तो वॉल्यूम को हमको इक्वेट करना है। यहाँ तक दिख रहा है ना, हम नीचे लिख दे रहे हैं कि आपको दिखाई दे। तो आपको ये समझ में आ गया कि 3/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन यही ना गया है, इतना ही वॉल्यूम तो पानी इसमें से उसमें डाले हैं हम, किस में, सिलेंडर में। तो सिलेंडर में मान लेते हैं h हाइट तक है, तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ पानी हुआ है, तो πr²h, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है यही लिख दे रहे हैं πr², यहाँ पे दूसरा r ले लेते हैं, यहाँ कोई r कहीं नहीं लिखा है ना। ठीक है, तो r² × h की जगह पे h ही छोड़ दो। सही है, अगर हम तुमसे पूछे कि यहाँ तक अगर पानी है, हम कंफर्म होकर बोले कि यहीं तक पानी है, तो तुम क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर क्या होगा, तुम बोलोगे πr²h, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो 3/4 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 1/3 ऑफ पाई
क्या होगा बच्चा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 5 × एच, एच बोले तो 24 इक्वल्स टू पाई इंटू 10 × 10 एच। सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पाई पाई को उड़ा दो, ठीक है। तो यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये गया 6 टाइम्स में, 4 6 या 24। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 5 और 5 बजे, 5 5 जो 25, 25 से ये 100 जाएगा 4 टाइम्स में। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 6/4 आएगा, 6/4 मतलब कि 3/2 मतलब कि 1.5, क्या 1.5 कहाँ चला गया क्वेश्चन, सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखो ध्यान से, दिख रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3/4 पार्ट ऑफ ए कॉनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस और हाइट दिया हुआ है, ये फुल ऑफ वाटर है। ठीक है, कितना भरा हुआ है, 3/4 भरा हुआ है। द वाटर emptied into a cylindrical vessel with internal radius this, then find the height of the water in the cylindrical vessel। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, तुम भी मिट जाओ भाई, तुम कहीं नहीं मिट रहा है। चलो अच्छा, ये वाला फिर छोड़ दे, क्या बैंकिंग है, छोड़ दे रहा है, ठीक है ना, ये आपको खुद से करना है। इसमें क्या बोल रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी का ही वैल्यू निकालना है, इतना एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ इतना % पर एनम इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। 1 साल है तो आपको टाइम एन का वैल्यू पता है 12, आर का वैल्यू पता है 14, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 6455, ठीक है ना, 6455। अब प्रिंसिपल को तुम क्या मान लेगा, पी मान लेगा, पी रुपीज़, ठीक है, और तुमको सारा चीज़ पता है। हाँ सर, सारा सॉरी, सारा चीज़ तो यहाँ पे पता है, ठीक है ना। अब तुम कर लेना इसको, ठीक है। पहले तुम क्या निकाल लेना, मैच्योरिटी वैल्यू पता है ना, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू 6455 इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई क्या हो जाएगा, पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1, 12 इंटू 13/2 इंटू 12 इंटू r/100, r/100 मतलब बचा 14/100, ठीक है। बाबा लिख नहीं पाए यहाँ पे, 14/100, ठीक है। तो तुम क्या बोलेगा, अब समझ में आ गया ना बच्चा, अब कर लोगे ना, यहाँ से 12 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब कुछ नहीं, बस पी निकाल लो, पी अननोन है, ठीक है ना, पी के अलावा और सारा चीज़ तुमको यहाँ पर पता है, 2 से 1 काट दो 7 टाइम्स में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6455 इक्वल्स टू 12p प्लस 91p, 7 है ना, हाँ सही है, 91p/100। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अगर आप p कॉमन ले लेंगे तो 6455 इक्वल्स टू p कॉमन ले लिए, कितना बचेगा 12 प्लस 91/100, ठीक है, इक्वल्स टू p। यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा 1291, देखो ये 5 टाइम्स में एग्जैक्टली जाएगा, 6455 हम कर ही देते हैं, बोलते बोलते नहीं करते करते, कितने टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, ठीक है ना जी, ये 5 टाइम्स में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 हो जाएगा प्रिंसिपल, 500 क्या हो जाएगा, रुपीज़ प्रिंसिपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चलो बहुत बढ़िया हो गया, तो यहाँ तक हो गया काम। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट सम है बच्चा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सम है, इसको अच्छे से इसको देखिएगा कैसे कर रहे हैं, इसको आप पहले भी बताए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा और बोल्ड कर ले रहा है पेन। अब देखो ध्यान से, तो सम ऑफ एन टर्म्स का वैल्यू कितना हुआ है, 5n माइनस एन स्क्वायर, 5n माइनस एन स्क्वायर। तो बोल रहा है फाइंड द nth टर्म, nth टर्म क्या होगा, tn बोलो या फिर बुक में an लिखा रहता है, बात एक ही है, ठीक है। तो Sn इतना है, तो अच्छा बताओ S1 ही तुमको क्या देता है, टर्म 1 या फिर वही a देता है, ये हमेशा याद रखना। Sn क्या बताता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट
एन टर्म्स ऑफ एन AP, तो S1 क्या देगा, पहले टर्म का सम, तो पहला टर्म का सम तो कुछ होता नहीं, वो पहला ही टर्म ही होगा, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 मतलब ये हो जाएगा 4। तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया 4। S2 का मतलब क्या हुआ बताओ, S2 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड टर्म को मिला करके सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब कि A + T2 हुआ, तो इसमें 2 पुट कर दो, इसमें 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 5 × 2 -2², मतलब क्या आ गया 6, 10 - 4 6। तो यहाँ पर क्या पता चला कि A + T2 का वैल्यू 6 है, तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 4। टर्म 2 भी क्या है 4 है, अरे टर्म 2 क्या हो गया 4 हो गया, ये तो गंडगोल है लो। -n²। अरे सॉरी, ए का वैल्यू तो यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू तो बच्चा 4 है ना, तो T2 कितना आ जाएगा 4 2 आएगा, ठीक है ना, T2 आएगा 2। चलो तो यहाँ से डी का वैल्यू अब क्या निकलेगा, तुम क्या बोलेगा सर, डी क्या होता है T2 - T1, तो T2 कितना है 2 माइनस T1 कितना था 4, मतलब क्या आ गया -2, ठीक है, कितना आ गया बच्चा -2, बोलो सही है, -2 अगर आ गया तो अब nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म बता दो जल्दी से क्या होगा, तो Tn होता है nth टर्म, मतलब कि A + n - 1 × D, तो 4 + n - 1 × -2, ठीक है, 4 प्लस क्या होगा n - 1 × -2, इसको ऐसे रख दो। चलो तो ये कितना आ गया बताओ, 4 प्लस सॉरी -2n + 2, तो 6 - 2n विल बी द आंसर, 6 - 2n, ठीक है, कोई दिक्कत है बोलो, 6 - 2n विल बी द आंसर, कहीं प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तुमको देखो ये जब भी सम आएगा ना n के टर्म में, तुमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुमको सम निकालने बोले, टर्म निकालने बोले, कुछ भी बोले, तुमको हमेशा याद रखना तुमको A और D अच्छे से फाइंड आउट करने आना चाहिए, और A और D फाइंड आउट करने का यही तरीका है, ठीक है, A और D बस तुमको अच्छे से निकालने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी बोल दीजिए, इसमें टाइम नहीं लेना है। क्या है यहाँ पे कि 2 से लेकर के 20 तक है, ठीक है। अब बोल रहा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होगा, तो तुमको दिख रहा है यहाँ पे 2 से लेकर 20 तक सिर्फ क्या इवन नंबर 2 4 6 8, ओ सॉरी हमको लग रहा था 20 तक है, तो ये क्या हुआ 2 4 6 8 8 10 12 14 16 18 एंड 20, तो एक ही प्राइम नंबर है, वन प्राइम नंबर आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वन प्राइम नंबर आउट ऑफ 11 नंबर्स। ओके, नाउ अ नंबर डिविजिबल बाई 4, तो ये पहला का आंसर, नंबर डिविजिबल बाई 4 क्या क्या है भाई, तो 4 है 8 है 8 है 1 2 3 1 2, अच्छा अब ये देखो यहाँ थोड़ा सा ना ट्विस्ट है, यहाँ पे देखो कैसे सोचना है, यहाँ पर 2 बार 8 है, ठीक है 2 बार 8 है, तो आप कैसे समझेंगे कि हाँ फेवरेबल आउटकम है या नहीं है, तो देखिए आपको इस एक ही, क्योंकि ये हम क्या करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम ऐसे लिखते हैं, सैम्पल स्पेस को भी ऐसे लिखते हैं, तो सेट होता है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स को रिपीट हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा 4 आएगा 8 आएगा 12 आएगा 16 आएगा 20 आएगा, तो 3 2 5 यहाँ पे 5 नंबर्स आएगा आउट ऑफ 11 नंबर्स, ठीक है, आउट ऑफ 11 नंबर, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, अगेन मल्टीपल ऑफ 6 के लिए 6 12 18 3 नंबर है, तो 3 आउट ऑफ 11 4, ऑड नंबर, ऑड नंबर एक भी है क्या बच्चे यहाँ पे, देयर इज़ नो ऑड नंबर, देयरफॉर वी विल राइट 0, इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये इवेंट कभी ऑकर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बैग में जो कार्ड्स रखे हुए हैं अगर वो सारे के सारे इवन हैं तो ऑड नंबर आने का कोई चांस वहाँ पर नहीं है, ठीक है, मिटा देते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन एग्जामिनेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से अरेंज कर दिए, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, सही है। तो क्या बोल रहा है द मीडियन मार्क्स इज 48, ऐसा सम आप लोग पहले किए हुए हैं,
वैसे तो किए तो सारा ही है, लेकिन ऐसा सम एक्चुअली हम बोलना चाहते हैं कि 9 में भी किए हैं, 10 में भी किए हैं। इफ़ द मीडियन मार्क्स इज 48, अब बताइए कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा बोल तो दिया ये 10 स्टूडेंट्स। तो n क्या है बच्चा, इवन है। अगर इवन है तो कहाँ जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस का सम बाई 2 करते हैं। तो n/2th मतलब क्या हो जाएगा, 5th प्लस 6th/2। तो 5th वन क्या है बच्चा, 5th वन क्या है, 1 2 3 4 5 x है। 6th वन क्या है, x+4 है बाई 2, यही क्या निकलेगा, मीडियन, यही क्या है, मीडियन है। तो मीडियन का वैल्यू कितना दिया है, मीडियन का वैल्यू दिया हुआ 48। तो 2x+4 इक्वल्स टू 96, 2x इज इक्वल्स टू 92, x इज इक्वल्स टू 46। सही है, तो 46 आएगा, बताइए सही है। कोई अब बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। देखिए अगर इस x की जगह 46 रख दें और इसकी जगह क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि रिपीट होने वाला एलिमेंट सिर्फ 46 है। क्या है, सिर्फ 46 वो अकेला नंबर है जो रिपीट हो रहा है, दिख रहा है 46 अकेला नंबर है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 46 दो बार आ गया, इसलिए 46 विल बी द क्या हो जाएगा, मोड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, इरेज पेज। अब क्या बोला, देखिए इनइक्वालिटी अगेन, ये बहुत आसान सम मिल गया हम लोग को। तो इनइक्वालिटी है तो हम क्या बोलेंगे कि सर कुछ ऐसा बात है, 3x-4/2 प्लस x/3 है। इसको सॉल्व करिए जल्दी से, ठीक है, और फिर दूसरे टाइम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा बता दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 लेस देन इक्वल्स टू 6 से मल्टीप्लाई किए हैं 3x-12 प्लस 2x, ठीक है ना। सही है। तो ये आ गया 5x लेस देन इक्वल्स टू 30। तो x लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 5 6 या 30, 6 से छोटा होगा। अच्छा इधर फिर दूसरा वाला क्या होगा, तो x-4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बोलो होगा, सॉरी सही ना, x-4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3x-12 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 2 12। तो 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 5 2 10.8। सही है ना, एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई किए 3x-12 प्लस 2x, 6 2 12, ओके। 5x, ओहो हमको लग गया 24। हम क्या सोचें, 12 है, इधर क्या था, ठीक है 24 होगा, ठीक है बच्चा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 4 20.4.8। चलिए तो ओवरऑल इन दोनों को अगर हम मिला दें तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, हमको क्या मिलने वाला है, कुछ ऐसा दिखेगा कि x लेस देन इक्वल्स टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4.8। x किसको बिलोंग करता है बच्चा, इंटीजर्स को, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x एक इंटीजर है तो इन दोनों के बीच में कौन सा इंटीजर है, बोलेंगे सर 5 और 6। क्या बोलोगे, 5 और 6 बोलो, सही है। कोई दिक्कत है जीवन में, क्या आएगा, 5 और 6, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चा, मीन बोला निकालने। अरे ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में किए ना, ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में किए ना। ओ यही वाला एक बच्चा हमको भेजा था कि सर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बच्चा देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, वैसे ये एक बार हो चुका है, ये गलती से शायद ये वाला 2 क्वेश्चन हम रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, पहले आप क्या लिखेंगे, 5 15 25, हम बस हिंट दे दे रहे हैं, 45 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 8 10 5। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं,
आप इसको एक्स आई निकाल मतलब डी आई निकाल के भी कर सकते हो। सपोज करो डी आई किसी को मान लीजिए, बीच वाला कोई जनरली लिया जाता है। अगर डी आई मान लिए हैं तो -20 -10 0 10 20, फिर एफ आई डी आई निकाल लीजिए, -140 -10 ए 0 100 फिर 100। हाँ हमको भी याद आ रहा कुछ किए हैं ऐसा, 60 -10 है, ठीक है 60 -10 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया हुआ 24, तो मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा, 8 7 15 5 20 10 30 30 प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा +25। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको एक बार फिर से बता ही दे रहे हैं। अगर आ गया है बच्चा सामने हमारे तो इसको एक बार देख लिया जाए। बी सी इज इक्वल्स टू बी डी। अच्छा देखो इसमें हमको याद आ गया कि ये वाला याद है बी एस सी 30 था, तो हम बोले कि ये वाला अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल इसी से ना आया होगा, ये भी 30 होगा, क्योंकि तुमको पता है कि कोई भी सर्कल है और एक यहाँ से टेंजेंट गया हुआ है, तो टेंजेंट और कॉर्ड में जो एंगल बनेगा, सपोज करें यहाँ पे टेंजेंट और कॉर्ड में क्या एंगल बन रहा है, टेंजेंट और कॉर्ड में ध्यान दो, यहाँ पे टेंजेंट और कॉर्ड में क्या एंगल बना, ये एंगल, ये एक कॉर्ड है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है ना। कॉर्ड और टेंजेंट में क्या एंगल बना दिख गया तुम लोग को, तो सर ये वाला एंगल बना, तो यही कॉर्ड अल्टरनेट एंगल में सेम एंगल बनाएगा। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। अब ये कितना है 90 है, ये कितना है 90 है, तो ये कितना होगा 60 होगा ना जी, तभी तो 180 पूरा होगा। अब अगर ये 60 है और ये 30 है तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स। तो अगर ये 30 है तो इसको भी 30 होना पड़ेगा। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल 30 है तो ये और ये साइड इक्वल होगा, देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, प्रूव्ड। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।